सो वेलकम टू दी फाइनल पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग। एंड इस ड्राइंग को स्टार्ट करे हुए 8-10 दिन मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं। बट देखो, अगर मुझे सिर्फ बैठकर ड्रॉ करना होता है दिन ये मैक्सिमम 4-5 दिनों का काम था। बट जस्ट बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दिस ड्राइंग, सो ये सोचना पड़ता है कि किस तरह से क्रिएट करना है, क्या बोलना है। कुछ क्लिप्स इस रेशो में रिकॉर्ड करो फॉर लॉन्ग वीडियोज एंड कुछ क्लिप्स इस रेशो में रिकॉर्ड करो फॉर शॉर्ट्स एंड रील्स। बट नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ड्राइंग। एंड पहले तो आप जर्सी देखो कि कितने सारे डिटेल्स है इसमें। एंड आई वॉज थिंकिंग कि कुछ डिटेल्स अवॉइड करूँ, बट देन आई थॉट कि चलो आगे देखते हैं। वो तो आपको भी वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा कि मैं क्या अवॉइड करने वाला हूँ एंड क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। एंड आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि इसमें ब्रश पेन्स का भी यूज करूँ या फिर ओनली कलर पेंसिल्स का ही यूज करूँ। बिकॉज अगर ओनली कलर पेंसिल्स का यूज करूँ देन टाइम तो ज्यादा लगेगा बट कोई भी रिस्क नहीं है। एंड अगर साथ में ब्रश पेन्स का यूज करूँ देन हो सकता है टाइम कम लगे बट थोड़ा रिस्क था। सो आई थॉट कि ब्रश पेन्स को रहने देते, वी विल गो फॉर ओनली कलर पेंसिल्स। सो सबसे पहले हम कलर्स को चेक करेंगे एक रफ पेपर पर कि कौन से शेड्स हमारे रेफरेंस से मैच कर रहे हैं। बिकॉज देयर आर मल्टीपल शेड्स ऑफ द सेम कलर। सो सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है। एंड नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन, आपके स्किल्स एंड सबसे मेन चीज पेशेंस। बिकॉज अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए लाइक फोटो रियलिस्टिक एंड वो भी कलर पेंसिल से, देन कलर पेंसिल इज अ टाइम टेकिंग मीडियम। एंड जितना टाइम आप फेस वगैरह शेड करने में लगाओगे आपको उतना ही टाइम क्लोथ्स में भी देना पड़ेगा। बिकॉज फेस आपने बिल्कुल रियलिस्टिक शेड किया है टाइम लगाकर, एंड क्लोथ्स में बस पेंसिल को घिस दिया, देन आपका ड्रॉइंग उतना फ्लुएंट नहीं लगेगा। लाइक अगर आप आर्टिस्टिक वे में ड्रॉ कर रहे हो देन वो अलग बात है, आप अपनी क्रिएटिविटी जितनी चाहे उतनी लगा सकते हो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिज्म, दैट टू विथ कलर पेंसिल्स। एंड आई विल सजेस्ट कि छोटे छोटे पार्ट्स कवर करो। लाइक पहले टारगेट रखो कि इतना करना है, फिर इतना, फिर इतना। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली बड़ा पार्ट कवर करने जाओगे देन बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाओगे एंड आपको वो स्मूथ रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप अच्छे से डिटेलिंग नहीं कर पाओगे। सो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स कवर करो, लेयर्स पर काम करो, अच्छे से टाइम लगाओ। एंड अब थोड़ी देर वीडियो देखो, ऑब्जर्व करो। मैं मिलता हूँ आपको कुछ मिनट्स बाद। एंड येस, आई एम नॉट शोइंग दी होल प्रोसेस कि मैं इस जगह पर इस शेड का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करो। आई वॉज जस्ट शोइंग माई प्रोसेस एंड टेक्निक्स कि मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, जिससे कि आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, नॉट जस्ट दिस स्पेसिफिक पोर्ट्रेट। बट डोंट वरी, स्पेसिफिक पोर्ट्रेट तो नहीं बट स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स के ऊपर तो डेफिनेटली वीडियोज आएंगे। एंड हम डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स भी एक्सप्लोर करेंगे हमारे वीडियोज में। एंड देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स ऑलरेडी अहेड, जिनमें से एक तो आपको समझ आ ही रहा होगा। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग नहीं। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट जिस पर एक लॉन्ग वीडियो आएगी 2-4 डेज में, आपको पता चल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस। सो पिछले 3-4 दिनों से मैं रोज यही सोचता था कि आज तो ड्राइंग कंप्लीट हो ही जाएगा, लाइक आज तो कंप्लीट करके ही रहूंगा। बट एज आई सेड कि कलर पेंसिल एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मीडियम है, सो इसमें टाइम तो लग ही जाता है। एंड मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करने वाला, जितना हो सके उतना रियलिस्टिक ही ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा।
फाइनली आफ्टर डोंट नो हाउ मैनी आवर्स मैंने पोर्ट्रेट तो कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद अलग अलग एंगल से देखने लगा, मतलब डिफरेंसेस वगैरह चेक करने लगा। एंड नाउ द बिगेस्ट कन्फ्यूजन वॉज बैकग्राउंड। मतलब मैं ये सोच रहा था कि बैकग्राउंड करूँ या ना करूँ, अगर करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज बैकग्राउंड इज़ अ थिंग जिससे कि आपका पूरा ड्राइंग एक तो एनहेंस हो सकता है, उसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अदरवाइज आपने अगर कुछ भी गड़बड़ किया देन आपका पूरा ड्राइंग खत्म। दैट्स वाई आई वॉज वरीड एंड फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रेफाइट का ही यूज़ करूँगा, जो यूजुअली मैं मेरे कमीशन वर्क्स या फिर पोर्ट्रेट्स में करता हूँ, आपने मेरे ड्राइंग्स में देखा ही होगा। एंड मैं हमेशा ग्रेफाइट को पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड के लिए, जिससे कि और भी ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट मिले। एंड समटाइम्स उसके ऊपर वाइट सॉफ्ट पेस्टल का भी यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि बैकग्राउंड और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए एंड मेन फोकस हमारे पोर्ट्रेट पर ही रहे। And now, finally, after 13 days, this is what I have created.